नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। तो हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 8.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी फॉर्मूला के बारे में। आज हम लोग देखते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। अब देखिए हुआ क्वेश्चन कहता है कि पहला में कहता है आपसे कि साइन 18 डिग्री कितना है, साइन 18 और यहाँ है कॉस 72 डिग्री। अब देखिएगा दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमने कल ही बताया था कि यहाँ पे जो काम करना है पूरक कोण के बारे में बात हो रहा है। 18 और 72 कितना हो रहा है, 90। 18 और 72 को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, अगर मन है तो ऊपर वाला को चेंज कीजिए, मन है तो नीचे वाला को चेंज कीजिए। टेंशन नहीं लेना है आपको, जिसको बदलना है आप बदल सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें ऊपर बदलना है तो यहाँ लिख देते हैं साइन 90 डिग्री में से नीचे वाला घटा दीजिए, ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। यानी साइन 90 में से 72 घट जाएगा तो 18 बच जाएगा। और यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस कितना हुआ, 72 डिग्री। कॉस कितना, 72 डिग्री। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहां लिखते हैं साइन किस में बदलता है, कॉस में। साइन किस में बदलता है, कॉस में। और 90 में से 72 घट रहा है तो 72 ही बचेगा, हमने कल ही बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कल बताया थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जब रहता है तो साइन किस में बदलता है, कॉस में। और 90 में से क्या घट रहा है, थीटा घट रहा है, तो थीटा यहाँ पे बच जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे साइन किस में बदलेगा, कॉस में। और 90 में से 72 घट रहा है तो 72 ही बचेगा। और यहाँ हो जाएगा कॉस 72 डिग्री और दोनों को काट देंगे बुआ, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बात और, किसी बच्चा को अगर सस्पिशन हो कि सर आप ऊपर चेंज किए हैं, चाहे तो नीचे भी तो चेंज कर सकते हैं, तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, इसी को हम सेकेंड मेथड मान लेते हैं कि मान लीजिए कि दूसरा तरीका है, यहाँ साइन 18 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ है कितना, कॉस 72 डिग्री। इसको साइन 18 आप रहने दीजिए, साइन 18 बट्टा यहाँ हो जाएगा कॉस। जब कॉस को बदलना है तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री माइनस कितना, 18 डिग्री। 90 डिग्री माइनस कितना, 18 डिग्री। यानी कि 90 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 72 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ साइन 18 ऊपर वाले को हम कुछ भी नहीं किए हैं तो साइन 18 जैसे था वैसे रह जाएगा। कॉस किस में बदलता है, कॉस बदलता है साइन में। कॉस किस में बदलता है, साइन में। और 90 में से 18 घट रहा है तो 18 ही बचेगा। और यहाँ से भी कट के हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस, परेशानी कहीं से नहीं है। एक बार इसको आप देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि tan 26 डिग्री बट्टा कॉट कितना हुआ, 64 डिग्री। समझिएगा 26 और 64 को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, एक दूसरे के पूरक है। यहाँ देखिए हम tan को बदल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं tan 90 डिग्री माइनस कितना, 64 डिग्री। जो नीचे वाला है उसी को घटा दीजिए, tan 90 डिग्री माइनस कितना, 64 डिग्री। और यहाँ हो जाएगा cot कितना हुआ, 64 डिग्री। तो tan किस में बदलता है, tan बदलता है cot में। और 90 में से 64 घट रहा है तो यहाँ पे 64 ही बचेगा। और यहाँ आ जाएगा cot 64 डिग्री। दोनों को काट दीजिएगा और आपका 1 आंसर हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस कितना, साइन 42 डिग्री। अब देखिएगा दोनों में हम करते क्या है,
या तो इसको बदल लीजिए या इसको बदल दीजिए, जिसको बदलना है आप बदल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। cos 90 माइनस क्या हो जाएगा 42, यानी cos का cos रह गया और 90 में से 42 घटेगा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसा इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं साइन कितना हुआ 42 डिग्री। अब देखिएगा cos किस में बदलेगा साइन में, cos बदलेगा साइन में। 90 में से 42 घट रहा है तो 42 ही बचेगा माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री। अब देखिएगा साइन 42 प्लस में और साइन 42 माइनस में दोनों को काट देंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आगे होगा, देख लेते हैं। देखिए आप इसका हल देखिएगा बुआ, देखिएगा यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री है और यहाँ सेक 59 है। ठीक है, 31 और 59 कितना हो जाएगा 31 और 59 हो जाता है 90, ये भी पूरक है एक दूसरे के। यहाँ लिख देते हैं कोसेक, यहाँ लिख देंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस कितना हुआ 59 डिग्री। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब समझिएगा कोसेक किस में बदलेगा सेक में, कोसेक किस में बदलेगा सेक में, और 90 में से 59 घट रहा है तो 59 ही बच जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सेक 59 डिग्री। अब देखिएगा एक प्लस में और एक माइनस में दोनों काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दिखाइए कि क्या करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 और tan कितना होगा 67 डिग्री बराबर कितना होगा बुआ 1 होगा। तो हम सबसे पहले करते क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हल, और यहाँ हम लिखते हैं LHS। किससे लिखेंगे बुआ LHS से, क्योंकि इसमें LHS दिया हुआ है और RHS दिया हुआ है। LHS को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan कितना हुआ 67 डिग्री। चलिए एक काम कीजिए, जो जो एक दूसरे के पूरक है सबको एक साथ लिख लीजिए। tan 48 और tan 42 को एक साथ लिखिए, यहाँ लिखते हैं tan 48 और यहाँ लिख दिए tan 42 और यहाँ लिख देते हैं tan 23 और यहाँ लिख दिए tan कितना 67 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए बुआ किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो tan 48 को चेंज कीजिए या tan 42 को, इसमें भी tan 23 को या tan 67 को। यहाँ लिख लेते हैं tan 90 डिग्री माइनस कितना 42 डिग्री, 90 में से 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा 48, और यहाँ आ जाएगा tan कितना 42। यहाँ लिख देते हैं tan 90 डिग्री माइनस कितना 67 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा tan कितना 67 डिग्री। अब समझिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, समझिएगा यहाँ पे tan किस में बदलेगा कोट में, tan बदलेगा कोट में, और 90 में से 42 घट रहा है तो 42 ही बचेगा, और यहाँ tan 42 डिग्री। tan किस में बदलेगा कोट में, और 90 में से 67 घट रहा है तो 67 ही बचेगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा tan कितना हुआ 67 डिग्री। अब देखिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा का जब गुणा होगा cot थीटा से तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ऐसा तब होगा जब थीटा क्या होगा बराबर होगा, यानी कि tan a इंटू कितना tan a बराबर कितना हो जाएगा a। जब tan के साथ लगने वाला जो एंगल होगा वो सेम अगर होगा, ठीक है, तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे tan 42 cot 42, tan 42 और cot 42 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और cot 67 और tan 67 कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे एक आंसर कितना आ जाएगा 1। और यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला है, हटाइए इसको, क्या लिख देंगे
कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। हमने ऐसा प्रूफ कर दिया, दिखा दिया इस बात को, यहां लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। 2 का 2 नंबर में कहता है कि cos 38, cos 38, cos 52, sin 38 और sin 52। एक काम कीजिए, इसमें भी चेंज कीजिए, यहां लिखिए, पहले लिखिए LHS, इससे लिखते हैं LHS से, यहां लिख देते हैं cos 38, यहां लिखते हैं cos 52 माइनस sin 38 और यहां लिखते हैं कितना, sin 52 डिग्री। अब समझिएगा इसमें करना क्या है, अगर यहां 38 को बदलते हैं तो यहां भी 38 को ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहां हम लिखते हैं cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस कितना 52, 90 में से 52 घटेगा 38 बच जाएगा, और यहां हो जाएगा cos 52 डिग्री माइनस, यहां पे लिख लेते हैं sin 90 डिग्री माइनस कितना 52 डिग्री, और यहां हो जाएगा sin 52 डिग्री। अब समझिए cos किस में बदलेगा बुआ, cos बदलेगा sin में। अब 52 घट रहा है तो 52 ही बच जाएगा, और यहां हो जाएगा cos कितना 52 डिग्री माइनस sin किस में बदलेगा बुआ, sin बदलेगा cos में, और 52 घट रहा है तो 52 ही बचेगा, और यहाँ आ जाएगा sin कितना 52 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेम ही है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि दोनों क्या है, सेम है। और जब सेम है तो इसको काट देंगे और वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमने क्या किया है कि LHS को बराबर कर दिया है कितना के, RHS के। इसको हमने प्रूव कर दिया है। आप देख लीजिए, आप एक एक चीज का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, वैसे स्क्रीनशॉट तो आपके फोन में ही रह जाता है, आप उसे दोबारा निकाल कर देखते नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और कलम लेके बैठिए और उसको उतारते जाइए वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। पहले यहां लिखिए हल। अब देखिएगा, जब हल आपने लिख दिया तो यहां लिखिएगा tan 2a बराबर, यहां हो जाएगा cot a माइनस कितना 18 डिग्री। ये दिया हुआ है, क्या है, दिया है प्रश्न में। उसके बाद हमसे कहता है कि जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है, एक न्यून कोण है। यानी कहने का मतलब कि 2a का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। यानी कोट 90 डिग्री में से थीटा घटता है तो कितना बचता है बुआ, tan थीटा बचता है। कोट 90 डिग्री में से थीटा घटता है तो कितना बचता है, tan थीटा। यानी कोट 90 में से थीटा घट रहा है तो थीटा बच रहा है। अगर कोट 90 डिग्री माइनस 2a होता, कोट 90 डिग्री माइनस 2a होता तो यहाँ क्या, कोट किस में बदलता, tan में, और 2a घट रहा है तो यहाँ क्या हो जाता, 2a बच रहा होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि जहां पे tan 2a है, जहां पे क्या है बुआ, जहां पे tan 2a है, जहां पे क्या है tan 2a है, वहां पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस कितना 2a, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वही बात बस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस कितना 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा तो दोनों तरफ समान हो गया है, यहाँ भी cot है, यहाँ भी क्या है, cot है। cot को हम कैंसिल करते हैं, हटाते हैं, और यहाँ सीधे लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब कीजिए क्या, जो 90 डिग्री यहाँ
प्लस में है, इसको रहने दीजिए। 18 जो हमारा माइनस में है इधर लेके आइए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, और यहाँ a और 2a जो माइनस में है इसको उधर लेके जाइए प्लस में। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, 90 और 18 हो जाएगा 108 डिग्री। कितना? 108 डिग्री बराबर यहाँ आ जाएगा 3a। ठीक है, इसको हम सीधा लिख लेते हैं कि 3a बराबर कितना? 108 डिग्री। 3a बराबर कितना? 108 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा a बराबर 108 डिग्री बटा 3 जो मल्टीप्लाई में है कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, 3 से काट देंगे तो a का जो वैल्यू हो जाएगा 36 डिग्री। कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 36 डिग्री हो जाएगा। अब समझिएगा एक बात और, आप इसी प्रश्न में कहता है कि 2a एक न्यून कोण है। 2a क्या है? एक न्यून कोण है। इसको भी अगर आप जांचना चाहें तो यहाँ 2a बराबर 2 गुणा a का जो वैल्यू आया है 36 डिग्री आया है, कितना आ गया? 72 डिग्री, जो कि छोटा है 90 डिग्री से। जो क्या है? छोटा है 90 डिग्री से। तो ये भी कंडीशन आपका फुलफिल हो गया है। आप चाहे इस वीडियो को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।